मैं हूँ तस्नीम अहमद, हैशटैग से आगे ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स का एक और एपिसोड और मेरे साथ है रफ़िया अरशद। मैं हूँ रफ़िया अरशद, मेरे साथ हैं तस्नीम। क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर तस्नीम का आज आपने बड़ा अच्छा कलर पहना हुआ है, स्पेशली इस मौसम में बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू, थैंक यू। तो और ये चूँकि कॉम्प्लीमेंट था तो बिल्कुल मैंने बखुशी लिया, मगर यही कभी-कभी जोक्स भी बन जाते थे, पता है? हाँ, और मुझे ज़हर से ज़्यादा ये वाले जोक्स लगते हैं, जहाँ पे ख़ास तौर पे ख़वातीन ख़वातीन की को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली उनके निशाना बनाया लिबास जाए। पे, उनके कोई कहता है ये कि अब तुम्हें पता है पीले रंग पे किसी ने हमारे एक सियासतदान ने एक हमारी बहुत ज़ाहिर है कि आला सियासतदान उनको पीली टैक्सी भी कहा पीली था। टैक्सी भी कहा था, बिल्कुल तो मुझे मुझे याद है। एकदम से वही बात याद आ गई तुमने जो मेरे इस रंग की तारीफ़ की मैंने कहा पीली टैक्सी तो नहीं लग रही कहीं पे। नहीं, मेरे ज़हन में क्योंकि मैं एक मर्द नहीं हूँ ना, इस तरह हाँ, का जोक नहीं कर इसीलिए सकती। इसीलिए मैंने कहा क्योंकि तुमने कॉम्प्लीमेंट किया एक जोक नहीं। तो बात हम आज करेंगे सेक्सिस्ट जोक्स की, उन जोक्स की जो शायद लोगों को लगता हो कि भाई मज़ाक है, बात वही है ना कि हम हर चीज़ को हम ख़वातीन कुछ पागल ख़वातीन जो होती हैं हर चीज़ को इतना सीरियसली क्यों लेते हैं? क्या है कि हम खुश होना नहीं चाहते? क्या ऐसा है कि हम हँसना नहीं हुँ, चाहते? हुँ। बिल्कुल चाहते हैं, खुश होना भी चाहते हैं, हँसना भी चाहते हैं, मगर लेकिन हम उन अपनी जोक्स ही पे सिर्फ़ के एग्ज़ैक्टली एक्सपेंस पे ये नहीं कर सकते। बिल्कुल, और यही कुछ हो रहा है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हों, हम हमारी गैदरिंग्स हों, ऑफ़िसेज़ हों, मीटिंग्स हों, जब कोई ब्रेक आता है, तो इस तरह के जोक्स होते हैं कि जो मुझे पर्सनली लगता है कि वो जोक्स नहीं होने चाहिए। वो सिर्फ़ ख़वातीन के लिए ही उनको निशाना बना के ही क्यों बनाए जाते हैं? और आजकल तो मीम्स भी आनी शुरू हो गई हैं। नहीं और आप तसव्वुर करें ना कि आपके लिविंग रूम में आप बैठी हुई हैं, लोग बैठे हुए हैं। अम, अमूमन होता है कि कुछ मर्द जो हैं वो एक एक कोना पकड़ लेते हैं, फिर बिल्कुल आपको ऐसे ही उनकी होता है। ही, खी, 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 ठी, 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 ठी बहुत सुनाई देती है और आपको लग जाता है कि वो क्या बातें हैं और हुँ, क्या ऐसी चीज़ें हैं कि उनको अलग जाके करनी पड़ेगी। और अगर वो सबके साथ भी हैं तो वो कोई ऐसा जोक करेंगे कि सब हँसेंगे और आपको लगेगा भई ये तो बिल्कुल भी कोई जोक नहीं था और हँसने की बात तो कतई नहीं थी। अम, फिर कोई और जुमला आएगा कि अच्छा औरतें औरतें तो यूँ होती हैं। फिर किसी के व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ आ जाएगा वो शेयर होगा, हँसी-मज़ाक शुरू हो जाएगा और ये सब कुछ हो रहा होता है औरतों के एक्सपेंस पे, उनकी एक्सपेंस पे। ज़ात पे, उनकी जो पूरी उनकी पर्सनैलिटी है उसमें से वो चीज़ें निकाली जाती हैं जो कहीं से भी कोई काबिल इतराज़ नहीं है, मगर उनको फिर निशाना और बनाया उनको जाता है। इस तरह से हाइलाइट किया जाता है कि वो इतना नॉर्मल लगता है वो वाले जोक सुनाना, और बल्कि बाज़ दफ़ा ग्रुप्स में कुछ लोग होते हैं, मतलब तुमने वो जोक पिछली दफ़ा सुनाया था, अब ज़रा फिर, क्योंकि कुछ लोग नए हैं इसमें, हुँ। और वो ही रिपीट होते हैं। फिर वो जिस तरह तस्नीम ने कहा मुख्तलिफ तरीकों से रिपीट होते हैं, वो कहाँ से कहाँ कहाँ हाँ, पहुँच हाँ, जाते हैं। चली जाती है और ये आजकल के की नस्ल को समझाना बहुत ज़रूरी है कि मज़ाक वो होता है जो किसी के दिल ना दुखाए। हुँ, मज़ाक वो होता है जिससे आपकी किसी भी जज़्बे को, जज़्बात को ठेस ना पहुँचे, आप अपने आप को कमतर महसूस ना करें। मज़ाक वो होता है जिस पे आप खुल के हँस सकें। अगर मुझे उस जोक पे हँसी ही नहीं आ रही, सिर्फ़ ये सोच के कि ये मुझे मेरी ज़ात की नफ़ी कर रहा है या मुझे कमतर दिखा रहा है, तो फिर वो जोक नहीं है, वो मज़ाक नहीं है, वो एक तरह का अटैक है आपके ऊपर। और उसके पीछे यकीनन कोई हिडन चीज़ें हैं, ज़ाहिर है एक सोच है, कोई रवैये हैं, बहुत कुछ है। बहुत कुछ है जिसमें सबसे अव्वल पे यही आता है कि ख़वातीन को चूँकि हमेशा हमने एक सबने नहीं, कुछ लोगों ने एक दर्जा थोड़ा-सा नीचे रखा हुआ है, तो वो मज़ाक भी फिर उन्हीं के ऊपर होते हैं जिनको ड्राइविंग नहीं आती, जिनको ये नहीं आता। उनको शॉपिंग का बड़ा शौक है, हाँ भी शौक है, तो वो फिर? फिर वो बीवियों के जोक्स शुरू होते हैं कि हाँ, मेरी बीवी जो है सिर्फ़ पैसा खर्च करना जानती है और मेरी बीवी जो है वो सिर्फ़ उसको मेकअप करना पसंद मेरी है। बीवी सारे दिन घर में रहती है, बस उसको यही बड़ा अच्छा लगता है। तो ये सारी और इनके पीछे अगर आप देखें तो एक पूरी चेन आपको नज़र आएगी उन सारे रवैयों की जो ख़वातीन के साथ किए हुँ, जाते हैं, जो उनके साथ जो उनकी ज़िंदगी में गुज़रते हैं। तो फिर हम इन जोक्स को जोक्स कैसे मान लें आप बताइए ज़रा? हाँ, नहीं, अगर जिस तरह अभी हमने ये गुफ्तगू शुरू की है और तस्नीम ने बड़ी गहरी बात की है
कि जोक्स के पीछे बहुत कुछ होता है, लेकिन अक्सर लोग तस्नीम ये भी कहते हैं कि जोक्स तो औरतों पे भी बनते हैं, ठीक है? मर्दों पर भी बनते हैं और ये हँसी-मज़ाक का एक ज़रिया होता है, तो किस तरह से पता चले कि ये जोक सेक्सिस्ट जोक है? देखो मैंने जैसे कहा ना कि अगर आप किसी को डायरेक्ट निशाना बना रहे हैं, तो वो उसकी ज़ात पे जाके लग रहा है। हमने पूरी एक कैंपेन चलाई थी अक्स ने मेरे ख्याल से जी। 2018 या 19 इसी तरह से हैशटैग नॉट फनी। हुँ। हमारा तो प्रोग्राम अब हैशटैग से आगे आगे ना सो वो हैशटैग्स थे। तो हैशटैग नॉट फनी था और उसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने और सबने हमने कहा था कुछ नहीं करें आप सिर्फ एक प्ले कार्ड लेके आ जाएँ कि जी हैशटैग नॉट फनी। और उसी पे हमने पूरा किया था कि किस तरह से ये जोक्स जो हैं ये मज़ाक नहीं होते। आप अपनी बीवी का मुतवातिर मज़ाक नहीं उड़ा सकते। तो मुझे मेरी दोस्त ने कहा कि मैं तुम्हें बहुत सारे हस्बैंड की जोक्स भी भेज सकती हूँ। मैंने कहा यार 2 2 गलत चीज़ें मिलके एक सही सही नहीं चीज़ बना नहीं सकती। बना सकती। तो मुझे ना हस्बैंड के जोक्स चाहिए, ना मुझे वाइफ़ के जोक्स चाहिए। मुझे सिर्फ़ इंसानों पे आपने कोई इस तरह की गुफ्तगू की हाँ। है, कोई ऐसा मज़ाक हो जिसमें सब सब खुल के हँस सकें। शुस्ता मज़ाक होना चाहिए ना, जो बहुत कि आपको बहुत एन्जॉय जगह करें जो उसको आप। एन्जॉय हाँ। करें और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो किसी की दिल आज़ारी नहीं करते और आप बहुत आराम से उसके ऊपर खुल के हँस सकते हैं, बच्चे भी हँसते हैं, बड़े भी हँसते हैं। और हमें तो बचपन से ही ये साथ बिठा के हमारे साथ हमारे बड़ों ने हमेशा चीज़ें शेयर की हैं। तो हमें अंदाज़ा था कि मज़ाक में, तंज़ में और मज़ाक करना और और मज़ाक उड़ाना, उड़ाना बिल्कुल 2 बिल्कुल। अलग चीज़ें हैं। तो ये सेक्सिस्ट जोक्स जो है वो मज़ाक उड़ाने की इसमें हाँ, आता है, करने की उसमें करने नहीं की है। उसमें नहीं आता। और मुझे याद है कि जब हम छोटे होते थे तो कोई ऐसी बात होती तो हम कहते थे, जो कहते हैं वही होता है, हुँ। ठीक है? तो ये वही बात है, जो इस तरह के मज़ाक करते हैं वो खुद ही फिर वही होंगे, जिस तरह के मज़ाक बेहुदा से तुम करते हैं लगते हो कि ख़वातीन उस के वक़्त लिए। 4 साल की बच्ची। छोटे से ही थे ना शायद, कभी मैं भी छोटी थी भई। लेकिन आजकल तो ये है कि व्हाट्सएप, मुझे लगता है कि आजकल जो सोशल मीडिया है ना, उसकी वजह से तो जिसे कहते हैं ना चश्मे-ज़दन, क्या कहते हैं नसीब? हाँ, चश्मे-ज़दन में आनन-फानन चश्मे आनन-फानन जंगल की आग की तरह चीज़ें कहाँ से कहाँ पहुँच जाती देखो हैं। उसने भी एक रोल प्ले किया है। पहले जोक्स जो आपके लिविंग रूम, हुँ, ड्राइंग रूम हुँ। या किसी भी कमरे में जो भी कमरा जहाँ पे लोग बैठते हैं वहाँ तक महदूद था। अब वो निकल के चला गया सोशल मीडिया हुँ। और सोशल मीडिया से फिर आपके उन्हीं जगहों पे आता है क्योंकि ज़ाहिर है कि फिर वो शेयर होता है, फिर वो उसी सेटिंग में आप रिपीट कर रहे होते हैं उनको और मज़े ले रहे हो, चस्के ले रहे होते हैं हुँ, उसके और फिर उसका कोई भी अंत नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप स्टैंड अप कॉमेडियंस की बात कर लें तो जिस तरह के जोक्स वहाँ चल रहे होते हैं और ज़्यादातर फिर वही कि ख़वातीन पे रख के, उनके जिस्म पे रख के, उनकी ज़ात पे रख के, मज़ाक की आड़ में आप मैं आपकी बात से 100% एग्री करती हूँ। अक्सर लोग ये कहते हैं, ओह! तो इसमें बुरा मनाने वाली बात है, मैंने तो मज़ाक ही किया था। आप जो बात कहना चाहते हैं ना, वो संजीदगी से बाज़ दफ़ा अगला बंदा नहीं सुनता, लेकिन आप मज़ाक में अपनी तरफ से शुगर कोटेड करके उसको वो बात कर रहे होते हैं, तो सब समझ आ रही होती है। लेकिन बात ये है कि समझने की बात वहाँ पे है, जिन लोगों ने ये समझना है, ताकि ये समझना है और इसको मज़ाक बिल्कुल नहीं लेना बिल्कुल। मतलब सेक्सिस्ट जोक्स जो होते हैं और अगेन मैं वही बात करूँगी मैंने तो अपने फैमिली का ग्रुप छोड़ा इसीलिए कि मुझसे वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही थी जो जिस तरह के भी बहुत ही इंटेलेक्चुअली लो हुँ, गुफ्तगू हुँ। और मज़ाक चल रहे होते थे और समझाने के बावजूद भी जो है किसी की जेंडर आइडेंटिटी पे, किसी के स्टीरियोटाइपिकल जो आपके एटीट्यूड होते हैं वो मुस्तकिल तो मैंने कहा भई मैं इस ग्रुप से निकल जाती हूँ क्योंकि एक हद तक ही आप लोगों की इस्लाह पे आ सकते हैं, उससे ज़्यादा और इस्लाह भी नहीं आप लोगों को बताना चाहते हैं कि भई ये सही नहीं है, मगर अगर वो नहीं सुनना चाहते या उस ग्रुप में सब इस पे मुत्तफ़िक़ है कि हाँ, ये ठीक है, मज़ाक है, तो फिर आप खुद ही साइड पे हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा आप जितना भी चाहें आप लड़ाई अकेले नहीं लड़ सकते। बिल्कुल ऐसे सो ही है।
मज़ाक वो होता है जिसमें आपकी दिल आज़ारी ना हो रही हो, किसी की भी। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। किसी सिंफ की ना हो रही हो, किसी सेक्ट की ना हो रही, किसी एथनिक माइनॉरिटी की नहीं हो रही, मतलब किसी एथनिसिटी की नहीं हो हुँ, रही हो, किसी कौमियत की नहीं हो रही हो, क्योंकि हमारे यहाँ हर तरह के जोक्स चल रहे हैं और हम बड़े फ़ख्र से, हम अगर किसी एक ख़ास एथनिक ग्रुप के हैं तो हम दूसरे का मज़ाक उड़ाएँगे, हम किसी क्लास के हैं तो हम दूसरे का मज़ाक उड़ाएँगे। तो हम इस चीज़ को, ये ज़ाहिर है ये सेक्सिस्ट उसमें नहीं आता, मगर ये एक बैड जोक में ज़रूर आता है। ये एक आपके मिज़ाज की रिफ्लेक्शन ज़रूर देता है कि आप किसी को भी नीचा दिखा सकते हैं। हाँ, और मकसद मज़ाक करना, एक मतलब आपको खुश होना होता है ना उससे, बिल्कुल, लेकिन वो फिर सब खुश हो ना। कोई एक बंदे को टारगेट मत करें, और मैं हल्फ़न कह सकती हूँ इस प्रोग्राम में कि मैंने कभी कोई इस तरह का जोक ना, मैंने कभी फॉरवर्ड नहीं किया। अगर मेरे पास कोई आया भी, मैंने उसी टाइम डिलीट किया है। और बहुत से लोग मुझसे इस वज़ह से भी नाराज़ हैं कि तुम बर्दाश्त नहीं करती हो ये वाले जोक्स, क्योंकि मैं बात नहीं करती हूँ। एक तो ये कि ज़ाहिर है कि सेक्सिस्ट जोक्स का बर्डन ख़वातीन पे पड़ता ख़वातीन है, पे है। और ख़वातीन को हमने अगेन ज़्यादातर ख़वातीन को सब्र और बर्दाश्त जो उनकी गुत्थी में डाल हुँ, दिया जाता है कि भई जो है ठीक है, बर्दाश्त करो। अगर किसी ने जोक किया भी है तो ठीक है, तुम्हें तुम्हारी सेहत पे क्या फ़र्क तुम्हें तो पड़ा? नहीं किया ना, एक मज़ाक ही हाँ, था। मज़ाक तो, तुम्हें तो कुछ नहीं हुँ, कहा। तुम सबके हिस्से की लड़ाई तुम क्यों लड़ती हो? तो ये वाला जो जुमला होता है ना, जो मेरे लिए बहुत फ़ायदा है कि तुम्हें सबका दुःख तुम्हें क्यों है, सबकी लड़ाइयाँ तुम क्यों लड़ रही होती हो? तो भाई किसी को तो लड़ाई लड़नी है ना। बिल्कुल ऐसे ही है, और किसी को समझना है और समझाना है। जिस तरह की बीवियाँ, जिस तरह की औरतें, उनका खाका इन जोक्स में बयान किया जाता है, क्या हमें अपने इर्द-गिर्द वैसी ख़वातीन नज़र आती हैं? आप कहीं पे भी नज़र नहीं आएँगे। आपको हर जगह पे वो काम करती हुई हुँ, ख़वातीन नज़र आएँगी। आपको वो कॉन्फिडेंट नज़र आएँगी। कॉन्फिडेंट ख़वातीन, मशक्कत करती हुई बिल्कुल। ख़वातीन। देहातों में 70% तो हमारा देहातों में रहता है यार, उनकी ज़िंदगियाँ देख लो, सुबह 5 बजे से रात गए तक वो कितने काम करती रहती हैं। उनके पास टाइम है बनने-संवरने का, टाइम वेस्ट कर, जिसको टाइम वेस्ट करना कहते हैं कि जी, टीवी देख के, ड्रामा देख के ये लोग टाइम वेस्ट करती हैं, वो टाइम है। शहर की ख़वातीन भी धक्के बसों में खा रही हुँ, होती हैं। अब तो ख़ैर शुक्र है कि उन्होंने अपनी सवारियाँ शुरू कर दी हैं। उस मगर काम तो वो भी कर रही हैं, स्कूल बिल्कुल जा ऐसे रही हैं, ही है। कॉलेज जा रही हैं, हुँ, पढ़ाई कर रही हैं, नौकरियाँ कर रही हैं, घर में अपना काम कर रही हैं। तो और अगर कुछ तफ़रीह के लम्हात उनके पास हैं, जिसमें वो ड्रामे देख रही हैं, या वो मेकअप कर रही हैं, वो शॉपिंग कर रही हैं, तो ये तो उनका हक है, ये उन्होंने उनका अर्न हक है। किया है ये सारा कुछ, उनको अच्छा लगता है और तो वो क्यों ना उसको, करें? और क्या मॉल्स में सिर्फ़ ख़वातीन होती हैं? मतलब सोचने वाली बात है कि मर्दों के प्रोडक्ट्स भी तो है ना, सब सूट्स भी कुछ है, हैं, सब हाँ। कुछ है, तो वो औरतें तो नहीं खरीदती। तो हम कैटेगराइज़ बड़े आराम से करते हैं। शॉपिंग शायद मर्द भी नहीं करते हो, पर उन पे उस तरह के जोक्स नहीं बनते। अपनी अ, खूबसूरती का ख़्याल भी शायद वो इतना ही रखते हों, मगर बिल्कुल। जोक्स उस पे नहीं बनते। तो जोक्स को आप किसी भी जेंडर के साथ नत्थी कर देना और फिर उसको तज़लील का बायस बनाना, मेरे ख़्याल से इस पे अब एक पाबंदी लग जानी चाहिए। हाँ, और हमें शुस्ता और अच्छे मज़ाक करने चाहिए, और हमारे इस एपिसोड से आपको कुछ सीखना चाहिए कि अच्छा मज़ाक करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, लेकिन ऐसा मज़ाक नहीं कि जिससे किसी की तज़लील हो। बिल्कुल, और हमारे इस पॉडकास्ट के पूरा सिलसिला है, उसका मकसद ही यही है कि हम इस्लाह भी नहीं करना चाहते, हम सिर्फ़ लोगों तक अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं। मानना ना मानना उनकी मर्ज़ी है, मगर हम भी एक तरह से हथौड़ा लेके उनके ऊपर ये चीज़ें बरसाते रहेंगे। कभी न कभी, कहीं न कहीं थोड़ा-सा असर तो आएगा। तो जी रफ़िया, इस पे आज खत्म करते हैं। आज हम प्रोग्राम ख़त्म करते हैं, खुश रहें, अपना ख़्याल रखें, सी यू नेक्स्ट वीक। मज़ाक करें, मगर शुस्ता मज़ाक करें।